प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने एक चर वाले रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग से संबंधित उदाहरणों को हल किया था। इस लेक्चर में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। अगर हम वह संख्या x मान लें, ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि उस संख्या से 1/2 घटाने, यानी कि इस 1/2 इस संख्या में से हमने घटा दिया। परिणाम क्या मिला? x ऋण 1/2। तो इसमें कह रहा है कि परिणाम को 1/2 से गुणा करिए। तो परिणाम को हमने 1/2 से गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद हमको क्या मिलता है? ये 1/8 मिलता है। अब ये देखिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। अब इसी को सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम मानेंगे कि माना वह संख्या x है, ठीक है। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस संख्या में से 1/2 घटाइए। तो x ऋण 1/2 हमने घटा दिया। अब परिणाम क्या मिला? x माइनस 1/2। तो परिणाम को 1/2 से गुणा करना है। अब गुणा करने के बाद गुणनफल कितना प्राप्त होता है? 1/8। अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हमको मिल गया। अब यहाँ देखिए 2 क्या है? हर में है, तो जाएगा तो उधर क्या होगा? गुणा हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1/2 बराबर होगा 1/8 गुणे 2। अब ये 2 से कट जाएगा तो 2 चौको 8, ये बराबर मिला 1/4। यहाँ x माइनस 1/2। अब इस माइनस 1/2 को क्या करेंगे? उधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये ऋण 1/2 है तो उधर जाएगा तो धन 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 1/4 धन 1/2। अब 4 और 2 का लघुत्तम समापवर्त 4 हो जाएगा। यहाँ 1, 2 दूनी 4, 2, ये बराबर कितना मिला? 3/4 x बराबर। अतः वह संख्या कितनी है? 3/4 है। अब इसको चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं कि 3/4 में से 1/2 घटाइए और फिर 1/2 का गुणा करिए। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 4 और देखिए 1/8 आता है कि नहीं? 4 और 2 का लघुत्तम समापवर्त 4 हो जाएगा। यहाँ 3, 2 और गुणे 1/2। 3 में से 2 घटेगा, कितना होगा? 1/4 गुणे 1/2, और ये बराबर कितना आ गया? 1/8। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा परिणाम सही है। संख्या 3/4 होगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आयताकार तरणताल क्या होता है? जिसमें तैरा जाता है, ठीक है ना, जिसमें तैराक तैरते हैं, वह किस तरह का है? आयताकार है। तो एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई हम x मान लें तो उसकी लंबाई क्या होगी? उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने, यानी कि चौड़ाई में हम
2 का गुणा कर दें, 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, यानी कि इसमें 2 जोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका परिमाप कितना है, 154 मीटर है। तो परिमाप का मतलब क्या हुआ, इस आयताकार तरणताल के चारों तरफ की लंबाई। तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई कितना है 2x धन 2 और चौड़ाई कितना है x। अब ये हो गया पूरा परिमाप दिया हुआ है 154। ठीक है, अब ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब इससे हम x का मान निकाल लेंगे तो फिर चौड़ाई निकल जाएगी और लंबाई को भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई, आयताकार तरणताल की चौड़ाई x मीटर है। तो इसलिए लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक, तो चौड़ाई x है तो 2 गुना यानी कि 2x प्लस 2 ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि परिमाप कितना है 154। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार ये आयताकार परिमाप कितना है, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप आयताकार तरणताल का परिमाप बराबर हो जाएगा 154। और ये परिमाप कितना होगा, यहाँ पे 2 गुणे लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और चौड़ाई कितना है x। अब ये बराबर हो जाएगा 154। अब ये हमारा समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण तैयार हो गया। यहाँ 2 गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर 2x और x मिलकर के कितना होगा 3x धन 2 बराबर 154/2। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, यहाँ पे 3x धन 2 बराबर 77। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा 77, ऋण 2 धन 2 उधर जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा। अब 77 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 75, 3x बराबर। तो इसलिए x बराबर कितना होगा, x बराबर 75/3। अब ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, x का मान कितना आ गया 25। तो x का मान 25, x हमारा क्या है चौड़ाई, तो इसलिए चौड़ाई बराबर कितना हो गया, चौड़ाई बराबर 25 मीटर। 25 मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर कितना है 2x धन 2, ये बराबर 2 गुणे 25 और धन 2, 25 दूनी कितना होगा 50 धन 2, ये बराबर हो जाएगा 52 मीटर। ठीक है, अतः आयताकार तरणताल की लंबाई यहाँ पे, अतः तरणताल की लंबाई बराबर हो गया, लंबाई बराबर 52 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा
चौड़ाई बराबर 25 मीटर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, अब ये आधार इसका ये होगा तो आधार दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। अब उसका परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग 4 सही 2/15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसकी बराबर भुजाओं की माप, अभी हमने बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई x सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप दिया हुआ है इतना, तो परिमाप का मतलब क्या हुआ, x धन 4/3 बराबर 4 सही 2/15। ये हमारा समीकरण तैयार हो जाएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। तो अब इसको हम हल कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे अपनी नोटबुक में। माना बराबर भुजाओं की माप x सेंटीमीटर है, माना बराबर भुजाओं की माप x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार परिमाप कितना है, 4 सही 2/15। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ देखिए परिमाप कितना हो जाएगा, x धन 4/3, 4/3 ये परिमाप हो गया। ये योगफल कितना दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है 4 सही 2/15। अब इसको हल करें हम तो x और x कितना हो जाएगा, 2x धन 4/3 और ये कितना होगा, 15 चौको 60, 60 और 2 कितना हो जाएगा 62, 62/15। अब 4/3 को उधर पक्षांतर कर दें तो 2x बराबर 62/15 ऋण 4/3। अब ये दोनों का लघुत्तम समापवर्त 15 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 62 और 3 × 5 = 15, 5 चौको 20। अब ये इसको घटा लें तो ये कितना आएगा, 2, 6 में से 2 गया, 4/15। ठीक है, तो यहाँ से 2x बराबर आ गया कितना, 2x बराबर 42/15। अब यहाँ पे 2 गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x बराबर 42/15 गुणे 2। अब ये 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये आ गया कितना, 21/15। ठीक है, अब इसको चाहें तो हम सही बटा में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15, 15 एकम 15 और 15 और 6 21, ये हो जाएगा 6। या इसको यहाँ पे हम काट भी सकते हैं ना, ये 21/15 है तो 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, ये आ जाएगा कितना, 7/5। ठीक है, 7/5। अब ये बराबर हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, तो x इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर भुजाओं की माप, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर
भुजाओं की माप बराबर हो जाएगा 1/2/5 सेंटीमीटर, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, अगर हम दूसरी संख्या x मान लें तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यानी कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x धन 15। तो माना दूसरी संख्या x है, तो इसलिए पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यानी कि x धन 15। अब इसमें ये दे रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 95। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x धन 15 ये बराबर हो जाएगा 95। अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। x और x कितना होगा, ये 2x धन 15 बराबर 95। 15 को उधर पक्षांतर कर दें तो 2x बराबर 95 ऋण 15। अब इसको घटाएं, 5 में से 5 घटेगा 0 और 9 में से 1 घटेगा 8, ये हो गया 2x। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, 80/2, और ये 2 चौको 8, 2 से नहीं है 0, या कितना आ गया, x बराबर 40। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहली संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या हो गई 40, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 40, और पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर हो जाएगा ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या दूसरी से कितना है, 15 अधिक है, तो 40 धन 15 ये बराबर कितना होगा, 5, 4 और 1 5। ठीक है, तो पहली संख्या 55 आ गई और दूसरी संख्या 40, इसका जोड़ देखिए 95 आ रहा है कि नहीं, तो ये 5, 5, 4, 9, 95 आ रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं में अनुपात 5 संबंधी 3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब चूंकि अनुपात दोनों में 5 संबंधी 3 का है, इसलिए पहली संख्या को 5x और दूसरी संख्या को 3x मान सकते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि संख्याओं में अनुपात 5 संबंधी 3 है, इसलिए पहली संख्या को 5x तथा दूसरी संख्या को 3x मान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि उनमें अंतर 18 का है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब ये अधिक वाले में से कम वाले को घटावें तो 5x माइनस 3x ये बराबर 18 हो जाएगा। 5x में से 3x घटेगा तो ये 2x बराबर 18, इसलिए x बराबर कितना होगा, 18/2, 2 9 18। ठीक है, इसलिए पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ गया, यहाँ पे x बराबर आ गया 9। तो इसलिए पहली संख्या
बराबर कितना है, पहली संख्या 5x है तो ये हो जाएगा 5x, ये बराबर 5 गुणे 9, ये हो जाएगा 45। और दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या बराबर कितना है, 3x है तो 3x का मतलब 3 गुणे x, यानी कि 3 गुणे 9, ये बराबर हो जाएगा 27। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम चेक करें कि सही है कि नहीं, 45 और 27 का अंतर 18 आना चाहिए। तो यहाँ 15 में से 7 घटेगा, कितना होगा, ये 45 में से 27 घटा दीजिए तो 15 में से 7 घटेगा 8 और 3 में से 2 घटेगा 1। देखिए अंतर 18 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सवाल सही है। ठीक है। छठा सवाल है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो लगातार पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए संख्या रेखा पर हमने दर्शाया है 0, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आगे वाला मिलेगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो आगे वाला मिलेगा, या यहाँ -1 है तो -1 में जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। तो अगर यहाँ पे कोई पूर्णांक x है तो इसके जस्ट बाद वाला कितना होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो x + 1 होगा, फिर x + 1 में 1 जोड़ेंगे तो x + 2 होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लगातार अगर 3 पूर्णांक ये x + 1 x + 2 हैं तो इनका योगफल 51 है, तो वो पूर्णांक क्या होंगे। ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे कि पहला पूर्णांक x है, अतः माना 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार, या इसको हम ये मान लें कि माना अगर पहला पूर्णांक x है, पहला पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तब दूसरा पूर्णांक बराबर x धन 1 तथा तीसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा x धन 2। ठीक है। अब इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार तीनों का योगफल 51 है, यानी कि x धन 1 धन x धन 2 बराबर 51। अब इसको देखिए, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण मिल गया हमको। यहाँ x जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x, और 1 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 3, ये बराबर कितना हो गया, 51। अब 3 को उधर हम पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा 3x बराबर 51 ऋण 3। अब 51 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 8, 11 में से 3 घटेगा 8, और ये 4, 48, 3x बराबर 48, 3 का गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ गया 48/3। अब ये 3 एकम 3, 3 छके 18, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 16। ठीक है। तो इसलिए लगातार 3 लगातार पूर्णांक, अतः 3 लगातार पूर्णांक, पहला हो जाएगा 16। अब 16 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 17, 17 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18। यही हमसे प्रश्न पूछा गया था और यही आंसर होगा। ठीक है। तो अब इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।